हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों 23 अक्टूबर को जो सेकेंड शिफ्ट में आपके पटवारी एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करने वाले हैं। जीके की बात करेंगे। जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की बात करके चलेंगे। ज़्यादातर प्रश्न तो ऐसे हैं जो मैं आपको इतनी बार करा चुका हूँ, इतनी बार रिपीट करा चुका हूँ, उनको काफ़ी बार मैंने करवाए हैं। अगर आपने मेरे क्वेश्चंस के वीडियो देखे हैं, अगर नहीं देखे तो एक बार देखना और आप चेक करना, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। काफ़ी बार मैं करवा चुका हूँ। एक बार आपको बता देता हूँ सारा पेपर। ये पेपर आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सोल पेपर मिल जाएगा। इसके जो जीके के क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। अब देखो, आप आगे भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसी तरह के प्रश्न आते हैं, वो सारा मैं करवा चुका हूँ। 500 क्वेश्चन का वीडियो है, वो देख लो, अच्छे से आपके राजस्थान जीके हो जाएगा। डेनियल क्लासेस की ऐप में जाकर संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है उसको दो, एक बार आप उसको चेक भी कर लो। संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज है, जैसे आपका पटवारी का एग्जाम हुआ है, सारे प्रश्न आपको वहाँ मिल जाएंगे। एसआई का एग्जाम हुआ है, वहाँ मिल जाएंगे। तो वहीं से सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सारा सब कुछ आपके वहाँ कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट वहाँ करवाए जाते हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, राजस्थान जीके आपका बेस्ट हो जाएगा। पेपर की थोड़ी सी बात करें, जैसे 56 बेसिन जिस जिले में है वह है 56 बेसिन का प्रश्न इतनी बार करवाया है। माही नदी में करवाया है, अलग से क्वेश्चंस में करवाया है। बांसवाड़ा इसका आंसर होगा, फर्स्ट आंसर होगा। एक आया था कि मारवाड़ में दामनी क्या है, आसान सा प्रश्न था। दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। कछवा राजवंश के संस्थापक थे, ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछा गया था। मैंने आपको पहले भी बोला था, मेवाड़ का इतिहास अच्छे से करके जाना, आमेर और जो चौहान इतिहास है उसको ऊपर ऊपर से कर जाना, मोस्ट कर जाना, आपका काम हो जाएगा। तो इसका आंसर ए है दुले राय तेजकरण जिनको हम बोलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है, सबको पता होगा, जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था कि सुमेलित कीजिए, बुक्स पूछे हैं, उनके लेखक के बारे में पूछा गया है। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया था वो बता देता हूं, क्योंकि मैं जो बताता हूं वही आपको बताता हूं, कोई झूठ नहीं होता, जो बताया है वही बताऊंगा। मैंने आपको राधा और बोल भारमली का बताया था कि राधा और बोल भारमली बुक सत्य प्रकाश जोशी की हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो फर्स्ट में आपको पता है, ऑप्शन तीसरा आएगा। बाकी मरुमंगल की बात करें तो सुमेर सिंह शेखावत की है, और बाधा में भूगोल हरीश बादानी की है। तो पहले में तीसरा आ जाएगा, दूसरे में दूसरा आ जाएगा। राधा में आएगा सत्य प्रकाश जोशी, तीसरा। मरुमंगल की बात करें तो फर्स्ट आ जाएगा, दूसरे में फर्स्ट आ जाएगा। ऑप्शन होगा इसका बी, 3, 1, 2। अगला था कि निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। 1857 की क्रांति शानदार ट्रिक के साथ केवल 20 मिनट में करवाई थी, और उस 20 मिनट के बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया। 20 मिनट में सब कुछ कवर करवा दिया था। अलग से जो क्वेश्चन थे जो लेवल के थे, वो 1857 की क्रांति में लेवल वाले प्रश्न अलग से करवा दिए थे। 20 मिनट का वीडियो जो लाखों लोगों ने देखा है, सारा सब कुछ वहीं से आया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे के 1857 की क्रांति के वीडियो बना दिए। एग्जाम तक 1857 की क्रांति पूरी नहीं हो पाती, तो और तो कहाँ से पढ़ लोगे। 20 मिनट में वो करवाया है, 10 मिनट में एकीकरण करवाया है, दोनों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया। आप भी चेक कर लें, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बात है क्या, चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासिया जनजाति, इतनी बार ये प्रश्न कराया मैंने। गरासिया सिरोही वालर नृत्य करते हैं, लूर किया जाता है। तो गरासिया वालर काफ़ी बार बता चुका हूँ, ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। एकलिंग जी का मंदिर मेवाड़ के इतिहास में बता चुका हूँ, क्वेश्चन में बता चुका हूँ। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। करणी माता का मंदिर सबको पता है, देशनोक बीकानेर में है। सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है, ये झालावाड़ में पड़ता है। मीराबाई मंदिर आपको पता है चित्तौड़गढ़ में है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सही है। तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में बताना है। पहले बोला था मेवाड़ का इतिहास अच्छे से करना, आपके काफी प्रश्न बनेंगे। जो मैं बातें बोलता हूँ वो वही बोलता हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब कोई खुद भी गवर्नमेंट जॉब में होता है तो वो आपको चीज़ें बताएगा, वो वही चीज़ें बताएगा जो उसने फेस की हैं, जो उसने देखा है। किसी भी एग्जाम में बैठना, आप देखना, मेवाड़ के इतिहास से तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो मेवाड़ का इतिहास तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा।
अपनी ट्रिक थी खाबा गाबा, खाबा गाबा, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध। तो इनमें बयाना का युद्ध सबसे बाद आ जाएगा, खातौली का युद्ध पहले आ जाएगा। तो 2 सबसे पहले 2 आएगा, और बी ऑप्शन में 2 है, बाकी तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? अभी बोला है 10 मिनट का एकीकरण, जो 1 लाख से ज़्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं, उस 10 मिनट के बाद एक भी प्रश्न नहीं आया। केवल 10 मिनट में आपके सारा सब कुछ कवर हो रहा था। 18, 25, 18, 30, 15, 26 से एक मामा मंजन करती है, सारे वहीं से आए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर 1956 इसका। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रश्न हर वीडियो में करवाता हूँ। क्यों करवाता हूँ? मुझे पता है एग्जाम वाले यहाँ से प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सरीश का आपको पता है अलवर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव करौली। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर सबको पता है सवाई माधोपुर में है। राष्ट्रीय मरुद्यान जो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, अभ्यारण्य है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जैसलमेर में है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य गलत हो जाएगा, ये करौली नहीं है, ये भरतपुर में होगा। केवलादेव भरतपुर में होगा, जहाँ साइबेरियन सारस आते हैं शीत ऋतु में, और ये चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में भी बताता हूँ। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। फिर आपको दुर्गों के बारे में पूछा था, दुर्गों के बारे में भी मैं हर बार बताता हूँ। कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब कई लोग तो क्या करते हैं, किताबों को लेकर बैठ जाते हैं, एक चीज़ के पीछे पड़ गए, उसको रटने बैठ के उसी में लगे रहते हैं। ये एग्ज़ाम है, यहाँ आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको लेवल का नहीं आता तो आपकी पार पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप एक चीज़ के पीछे बैठ के तो आपकी पार पड़ेगी नहीं। बहुत बड़ा सिलेबस होता है, लेंदी सिलेबस होता है, एक चीज़ के पीछे पढ़ने से पार नहीं पड़ती है। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में बैठो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। जो सिलेबस होता है उसको आपको कवर करना है, लेवल से नहीं कर पाओगे पार पड़ जाएगी, लेकिन सिलेबस सारा कवर करना। तारागढ़ का किला, तो तारागढ़ का किला अजमेर में है, सही है। जयगढ़ जोधपुर, जयगढ़ जयपुर में अपना, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। तो तारागढ़ फर्स्ट में हो जाएगा, सेकंड। फिर अगर जयगढ़ जयपुर होगा तो दूसरे में होगा चौथा, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ वगैरह इतनी बार मैंने बताए हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर है, ये काफ़ी बार बता चुका हूँ, सारी चीज़ें काफ़ी बार मैंने रिपीट करवाई है। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था, इसका मेवाड़ कार्य क्षेत्र था, मेवाड़ इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 156 संबंधित है। संविधान इस तरह के प्रश्न में आपको नहीं करवाए हैं, इसके भी मैं करवाऊंगा, जो आपके आगे ग्राम सेवक वगैरह में काम आ जाएंगे। सारी चीज़ें सब कुछ करवाऊंगा। एक गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपको बहुत कुछ करवा सकूँ। फिर भी मैंने आपको राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न, हिंदी, इंग्लिश, काफ़ी चीज़ें मैंने करवाई हैं। बाकी धीरे धीरे ऐसे होगा कि सारा सिलेबस आपको मिलेगा, सारा सिलेबस आपको फ्री में ही मिलेगा। यूट्यूब पे हमेशा मेरे जितने वीडियो हैं फ्री में मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ की भी बात करें तो 99, 150 बस इतना ही होता है, इतने में ही आपको सब कुछ मिल जाता है। दूसरी बात बताऊं, आगे चलकर आपको हर चीज़ का सिलेबस डेनियल क्लासेज पे मिलेगा। केवल 100-150 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज, सिलेबस, वीडियोस, लेक्चर सब कुछ मिलते रहेंगे। ज़्यादा फीस कभी नहीं होगी, कभी नहीं लगेगी। ये इसलिए भी है कि ताकि वीडियोस हर लोगों के पास पहुंच चुके, हर लोग टेस्ट दें, हर का सिलेक्शन हो। ऐसे ना हो कि कोई गरीब व्यक्ति है उसका सिलेक्शन ना हो पाया, पैसों के चक्कर में सिलेक्शन ना हो पाया। कई बार मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, 999 में टेस्ट सीरीज चल रही है, 1500 में टेस्ट सीरीज चल रही है। मेरे जितने भी वीडियोस होंगे, जितनी भी क्लासेज होंगी, जितनी भी टेस्ट सीरीज होगी, कभी उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होगी। प्राइस हमेशा उतनी रहेगी जितनी आप परचेज कर सको। 100-150 इतनी ही प्राइस रहेगी, क्योंकि मेरा हमेशा यही लक्ष्य रहता है, आप उसको परचेज करें, आप उसको पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो। ये ना हो कि 1000 रुपये, 1500 रुपये आपके लगा दिए। क्योंकि दोस्तों मैंने भी तैयारी की है, मुझे पता है इतने सक्षम हम नहीं हो पाते कि 2000, 1500 इतने रुपए दे पाएँ। तो उसी अकॉर्डिंग आपकी रहेगा, हर सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना ही रहेगा, केवल नाम मात्र की प्राइस रहेगी जिससे आप आसानी से स्टडी कर सकें। निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? अलवर में हुआ था। निमुचना के बारे में भी, किसान आंदोलनों के बारे में मैं आपको सारा सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ। किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे?
इस प्रश्न में तो मैंने ये भी बताया था कि आपको ये पूछा जा चुका है, बनी ठनी पूछा जा चुका है, निहाल चंद पूछा जा चुका है, किसके दरबारी थे अगली बार ये भी पूछा जाएगा, ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सावंत सिंह। वैसे अगर आप ऑप्शन भी देख के चलो तो ऑप्शन से ही आपका गलत ना हो, ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं महाराणा प्रताप, राम सिंह, जय सिंह, आपको पता है ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। हवा महल जयपुर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। मेरा कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैंने हवा महल के बारे में ना बताया हो, हर वीडियो में हवा महल के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं, रिपीट होती हैं। हवा महल 5 मंजिला है, मैंने आपको बताया था हवा महल में 5 अक्षर हैं और ये 5 मंजिला है। हवा महल का निर्माण हमारा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, बिल्कुल। हवा महल में 5 अक्षर हैं, सवाई प्रताप सिंह में 5 अक्षर इन्होंने करवाया था। हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। साल में दिन होते हैं 365 तो खिड़कियां हैं और 953 झरोखे हैं, ये बताया था। तीसरा इसका गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। फिर अपने पास आया था कि आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल। उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, बिल्कुल। सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो, तीसरा गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ के प्रणेता राव मल्लीनाथ जी थे, ऑप्शन डी होगा। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगियों द्वारा जोगिया सारंगी बजाई जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा जोगिया सारंगी। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल आयु तो 35 वर्ष होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, ये भी सही है। एक पॉइंट तीसरा मैंने छोड़ दिया इसमें, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये तो जरूरी नहीं है कि सदस्य बनने की योग्यता हो। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, बी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बेटू की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है, आपको बताना है। इसका ऑप्शन फर्स्ट गलत है, सांगानेर इसका आंसर होगा, सी आंसर होगा। बेल बूटे की बात कर रहा है, आपको पता है मोलेला और बस्सी आपको ऑप्शन में क्यों दिए हैं, ये आपको पता है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका आंसर अपने आप सी हो जाएगा, सांगानेर। फिर इधर से हमने ये प्रश्न नहीं देखा। निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट, मुख्यमंत्री को नहीं किया गया है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, चंद्रभागा मेले को सुरंगा मेला कहते हैं। हाड़ौती में तो वही लगता है, ऑप्शन सारे दे रखे हैं। रामदेवरा मेला आपको पता है रामदेव जी का लगता है। हाड़ौती में तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारह आते हैं, ऑप्शन से ही कर दोगे। परबतसर पशु मेला लगता है, तो परबतसर पशु मेला भी आपको पता है लूणी नदी के किनारे लगता है। बाड़मेर साइड वाला क्षेत्र हो गया, ये अपने आप गलत हो गया। पुष्कर आपको पता है अजमेर से संबंधित है, अगर आपको नहीं भी आता तो भी आपको इसको सही करके आ जाओगे, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? में सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला था, आपको बताना है कि 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी, इनमें से किसने ली थी? ऑप्शन बी होगा, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। इस क्वेश्चन को आप एक बार ऑप्शन को देखना, ऑप्शन को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके 2 ऑप्शन तो अपने आप ही कट हो जाएंगे। जैसे वसुंधरा राजे का नाम आपने सबने सुना, आपको पता है 3 बार तो ये नहीं रही हुई, तो वसुंधरा राजे जहाँ है वो तो अपने आप गलत हो गया। अब भैरू सिंह शेखावत का भी आपको पता है नहीं रहा हुआ है, भैरू सिंह शेखावत भी 3 बार नहीं रहे हुए, तो 2 ऑप्शन अपने आप कट गए। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप बी आंसर इसमें करोगे। एक अपने पास था कि RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तिलचौथ, संकट चौथ मनाई जाती है, तिलचौथ कब मनाते हैं? सही बताऊं तो इसमें ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं जिसको नहीं भी आता ना वो भी कर देगा। चौथ का मतलब हो गया चतुर्थी, किसी ऑप्शन में चतुर्थी दे ही नहीं रखा है, तब जब दे ही नहीं रखा तो आपको पता है ऑप्शन डी अपने आप ही आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा। जिसको नहीं आता वो भी करके आएगा इसको सही। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? अभी राजस्थान सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो देवेंद्र भूषण गुप्ता इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, DB गुप्ता वर्तमान में है। तो ये आपके राजस्थान जीके के प्रश्न आए थे।
इस तरह के प्रश्न सारे सब कुछ मैं आपको करवा चुका हूं, बार बार मैंने आपको करवाए हैं। देखो अगर आपका सिलेक्शन जीके में नहीं होता तो ये आपकी गलती रहेगी, क्योंकि मैंने आपको ये प्रश्न इतनी बार करवाए हैं, इतनी बार रिपीट करवाए हैं, सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया हो। जीके सारा करवा चुका हूँ। डेनियल क्लासेस का आप प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे ऐप डाउनलोड करना। ऐप में आपको संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, राजस्थान जीके आपका वहाँ सारा कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज वहाँ पे टेस्ट होते हैं। 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, मेले त्योहार, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, सारा सब कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। तो आपके जीके में फेल होने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। वहाँ तो आप 100% प्रश्न करोगे ही करोगे, सेलेक्ट भी होगे, सब कुछ वहाँ पे आपके कवर होगा, एक भी चीज़ जीके में वहाँ नहीं छूटेगी। तो वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें। आगे आपकी जो एग्ज़ाम्स आएंगी, जैसे ग्राम सेवक की आपके आ जाएगी, आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगी संगणक की आ जाएगी, वहाँ जीके में आपको पूरी हेल्प वहाँ से मिलेगी। 24 अक्टूबर को जो पेपर होंगे वो भी जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें भी जीके के प्रश्न प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 500 क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया है उसको अच्छे से रट लें। 100 क्वेश्चन के भी वीडियो बना रखे हैं मैंने, उनको अच्छे से रट लें, आपका जीके में काम हो जाएगा। पटवारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, राजस्थान जीके का आपके वहां काम हो जाएगा। सीधे सीधे प्रश्न वहां से बनेंगे, टॉप लेवल के प्रश्न हैं, वही प्रश्न है जो पूछे ही पूछे जाएंगे। सारा सब कुछ वहां पे अपना कवर किया हुआ है। इस वीडियो को शेयर करें। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भी मिल जाएगी, PDF आप वहां से डाउनलोड कर लें। शेयर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।